अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उसामा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिजली वाला भाई। हम आज आपके लिए लेके आए हैं टॉमसन का 3-in-1 थर्ड जनरेशन वोल्टेज प्रोटेक्टर। सेटिंग्स खूबियाँ हम वीडियो में आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे। बहुत ज़बरदस्त और कमाल का वोल्टेज प्रोटेक्टर है। कंपनी ने बहुत इसमें एडवांस फीचर्स जो है उनको इंक्लूड किया है। अम्पेयर कैलिब्रेशन, वोल्टेज कैलिब्रेशन, यूनिट्स कैलिब्रेशन, ये सारी चीज़ें इसकी सेटिंग्स के अंदर ऐड की गई हैं, जिसको हम मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पे नए हैं, पहले से नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँगा। इसकी करंट प्राइस जो है वो 3300 है। डॉलर फ्लक्चुएशंस की वजह से प्राइस अप जा सकती है। अपडेटेड प्राइस अगर आपने देखनी है तो उसके लिए आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज़ वेबसाइट विजिट कीजिए www.bijliwalaBhai.com, जो कि स्क्रीन के ऊपर शो हो रही होगी। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी आप देख सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। जो हमारी प्राइसेस होती हैं, हम फिक्स प्राइसिंग के ऊपर काम करते हैं। हमारी प्राइसेस ऑलरेडी मार्केट से लो होती हैं, लिहाजा प्लीज़ बार्गेनिंग वाला चक्कर ना किया करें और हमारी जो करंट प्राइस होती है उसको आप वेबसाइट के ऊपर देख लें। मैं पहले भी ये चीज़ अर्ज़ कर चुका हूँ कि लोग क्या करते हैं, वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, वहाँ पर जाके स्क्रीनशॉट खींचते हैं, प्राइस वाला एरिया कट करते हैं और उठा के हमें मैसेज कर देते हैं व्हाट्सएप के इसकी प्राइस क्या है। जो वेबसाइट की प्राइसेस होती हैं वो अपडेटेड प्राइसेस होती हैं, इसलिए आपका और हमारा दोनों का वक्त जो है वो बहुत कीमती है। अगर आप ऑर्डर प्लेस करना चाहें तो वेबसाइट पर वहीं से कर दें। फ्रेंड्स, ऑर्डर हमें रिसीव होने के बाद 24 घंटे के अंदर हम आपका ऑर्डर जो है वो प्रोसेस कर देते हैं। पर कुछ लोग क्या करते हैं कि घोड़े पे सवार हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारा ऑर्डर जो है वो आप अभी डिस्पैच कर दें, और अभी, बस अभी का मतलब है अभी, और उसके बाद हमें तंग करते रहते हैं, मतलब बार बार मैसेज करके, भाई ऑर्डर डिस्पैच हो गया, भाई कब मिल जाएगा, भाई अब इसको भिजवा दें, भाई ट्रैकिंग नंबर शेयर कर दें। सर, आपका काम है ऑर्डर प्लेस करना, उसके बाद हमारा काम शुरू हो जाता है। और हमारे जैसा काम जो है वो पूरे पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में ऐसा कोई स्टोर नहीं है जो कि आपको बिजली वाला भाई जैसी सर्विसेज देता हो। हम लोग पहले आपकी चीज़ को चेक करवाते हैं, वीडियो बनाते हैं, आपको वीडियो भेजते हैं कि ये देखें आपकी चीज़ चल रही है। ऐसा नहीं कि चीज़ आप तक पहुंचा दी जाए, उसके बाद वो ख़राब निकले, फिर हम आपको कहें कि भाई वापस भेज दो, हम आपको चेंज कर देते हैं। बिल्कुल नहीं, हम आपको सबसे पहले आपकी चीज़ की वीडियो भेजते हैं, आपको ट्रैकिंग नंबर प्रोवाइड करते हैं, आपको शिपिंग लेबल प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उसके लिए हमें सिर्फ आपसे रिक्वायर्ड है आपकी पेशेंस। आप एक मरतबा ऑर्डर प्लेस कर दें, हमारा नुमाइंदा आपसे रब्ता कर लेगा, आपसे ऑर्डर कन्फर्मेशन की कॉल ले लेगा कि भाई आके आपका ऑर्डर कन्फर्म है, और उसके बाद 24 घंटे के अंदर आपका ऑर्डर जो है वो प्रोसेस कर दिया जाएगा। लिहाजा सिर्फ आपसे गुजारिश इतनी है कि जब भी आप ऑर्डर कर दें उसके बाद आप पेशेंस रखें। फ्रेंड्स, इसको इस्तेमाल करने का तरीकाकार जो होता है ना वो ये होता है कि सबसे पहले जो आपकी मेन वापडा जो आएगी, वो मेन वापडा आपकी आएगी यहाँ पर मेन ब्रेकर के अंदर। अगर आपके घर में ऑलरेडी पहले से मेन ब्रेकर लगे हुए हैं तो आपको एक्सटर्नल और कोई ब्रेकर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको जस्ट आपने दरमियान में एडजस्ट करना है। दरमियान में का क्या मतलब है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, लेकिन अगर आपके पास ब्रेकर्स नहीं लगे हुए तो आप इसके लिए ब्रेकर्स इस्तेमाल करेंगे। होगा क्या कि सबसे पहले जो आपकी वापडा मेन आएगी वो यहाँ पर आएगी, इस मेन ब्रेकर के ऊपर आएगी। यहाँ से आउटपुट, इस ब्रेकर की आउटपुट निकलेगी, 2 वायर्स निकलेंगी और यहाँ पर आपके इसके अंदर लग जाएंगी, इस प्रोटेक्टर के अंदर लग जाएंगी। प्रोटेक्टर से यहाँ से आउटपुट से 2 वायर्स निकलेंगी और उसके बाद आपके पूरे घर को जो सप्लाई जा रही है, हर कमरे का अलग ब्रेकर इस तरीके के साथ, तो इनको सप्लाई चली जाएगी। इस तरीके के साथ आपने जो है प्रोटेक्टर को यूज़ करना होता है। ये क्राइटेरिया होता है। अगर आपके घर में ऑलरेडी ब्रेकर्स लगे हुए हैं तब तो ओके, तब तो आपने सिर्फ इसको एडजस्ट दरमियान में करना है। दरमियान में का मतलब मैंने आपको बता दिया है। दरमियान में लगाने का मकसद जो है ना फ्रेंड्स, वो यही होता है कि भाई अगर किसी किस्म का वापडा की तरफ से कोई प्रॉब्लम बनता है और अगर आपने उसको सप्लाई को कट ऑफ करना है तो आप इसकी मदद से मेन ब्रेकर की मदद से कट ऑफ कर सकें। वोल्टेज प्रोटेक्टर जो होता है हमारा, चाहे कोई भी किसी भी किस्म का वोल्टेज प्रोटेक्टर है, चाहे वो वाईफाई है, विदाउट वाईफाई है, मेरी ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है। जितने भी वोल्टेज प्रोटेक्टर हैं वो आपको शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन नहीं देते। वोल्टेज प्रोटेक्टर का काम होता है आपको ओवर वोल्टेजेस, अंडर वोल्टेजेस एंड ओवर करंट से प्रोटेक्शन देना, ना कि शॉर्ट सर्किट की सूरत में। अगर आप शॉर्ट सर्किट कर बैठते हैं और अगर आपके घर में आगे ये मेन ब्रेकर इस तरह के नहीं लगे हुए और तारें अगर से शॉर्ट होती हैं तो आपका वोल्टेज प्रोटेक्टर ख़राब हो जाएगा। फिर बहुत ज़्यादा लोग मुझसे अक्सर सवाल करते हैं, जिनको मैं जवाब दे रहा होता हूँ, बता रहा होता हूँ कि भाई इसकी जो वोल्टेज बेयरिंग कैपेसिटी है वो 300 वोल्ट है। तो लोग अक्सर सवाल करते हैं, कहते हैं यार अगर 300 से, हमारे तो घर जी 400 वोल्ट्स आए हुए थे। 400 वोल्ट्स जो हैं वो 3 फेज़ सप्लाई होती है, सिंगल फेज़ सप्लाई नहीं होती। और अगर 300 वोल्ट से ऊपर, ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि 325 वोल्ट तक बर्दाश्त कर रहा था, 325 से अगर ऊपर वोल्टेजेस आएंगे तो ये खुद शहीद हो जाएगा। लोग हमसे सवाल करते हैं कि भाई इसकी प्रोटेक्शन के लिए हम आगे क्या करें। आप इसकी प्रोटेक्शन नहीं कर सकते। देखें, आपने आपके घर के अंदर फ़र्ज़ करें कोई भी प्रॉब्लम हुई हुई है, आपने घर में अपनी सेफ्टी के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा कर लिया। वो सिक्योरिटी गार्ड जो है आपका, वो मैक्स, उसको आपने गन दे दी, वो आपके लिए 2-4 बंदों को तो संभाल सकता है, लेकिन अगर पूरी फ़ौज आगे से आ जाए 20 बंदों का तो वो उसको नहीं बचा पाएगा, वो खुद शहीद हो जाएगा। तो यही काम ये होता है। देखें, आपके लाखों रुपए का एसी का है, उसका तकरीबन 20-25 हज़ार रुपये का कार्ड होता है,
आपके घर के रूटर पंप मोटर होती है, इसके अलावा आपके पंखे लाइट्स होती हैं, वो सारी अगर जल जाएं तो उसको प्रॉब्लम है आपको रिपेयर कराने के अंदर। आप कारीगर को बुलवाएंगे, उतरवाएंगे, उनको जाके वारंटी क्लेम करवाएंगे, रिवाइंडिंग करवाएंगे, क्योंकि जल जाने की सूरत में तो कोई वारंटी नहीं होती। तो वो एक लंबा हैजल वाला काम है। उसकी बजाय अगर 300 देखें, नॉर्मली इतना नहीं होता कि हर तीसरे दिन घर में 400 वोल्ट 300 वोल्ट आए रहे हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आपके 400 वोल्ट अगर आ भी गए हैं तो इसने शहीद हो जाना है। आप सिंपल इसको उतारें, फेंकें और एक उठा के नया लगा दें। ये एक डिस्पोजेबल चीज़ होती है, तो ये काम ज़्यादा आसान है। इसको उतारना, फेंकना और एक नया लेके लगा देना आसान काम है, बनिस्बत इसके कि भाई बाकी जो है आप घर की सारी चीज़ें रिपेयर करवाते रहें। तो ये इस काम के लिए होता है, और इसकी प्रोटेक्शन के लिए आप मज़ीद और कुछ नहीं कर सकते। आप बस यही कर सकते हैं कि आगे पीछे ब्रेकर्स लगा सकते हैं ताकि शॉर्ट सर्किट हो किसी किस्म का घर में, तो ये सेफ़ रहे, आपका ब्रेकर ट्रिप हो जाए। और वोल्टेज प्रोटेक्शन है तो आपको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। अब इसके कनेक्शंस कैसे करने हैं, सेटिंग्स कैसे करनी है, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग जो है ना वो हम लोगों को कहते हैं कि भाई ये क्या ये ओरिजिनल टॉमसन है या फिर ये जो डब्बी पे कहीं पर मेंशन नहीं हुआ, इस तरीके के सवाल हमसे होते हैं। तो इसका मैं वीडियो के अंदर जो है वो जवाब दे रहा हूँ। तो बेसिकली ये जो है ना टॉमसन कंपनी का ही होता है। यहाँ पर ये टॉमसन, यहाँ पर ये देखें मेंशन क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर डब्बी के ऊपर कहीं पर मेंशन नहीं है तो कंपनी जो है वो प्रिंटिंग ज़रूरी नहीं है कि अपनी सारी डब्बियाँ ही जो है वो टॉमसन के ऊपर ही प्रिंट करें। अगर आप चाहें, अली एक्सप्रेस का स्टोर का लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप खोलें, उसमें कस्टमर रिव्यू वीडियोज़ हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है लोग इसको बाय कर रहे होते हैं, उन्होंने बाकायदा फ़ोटोज़ लगाई हुई होती हैं। तो ये कोई हम घर नहीं बैठे बना रहे होते हैं, हम कंपनी के ऑथराइज्ड डीलर हैं। लिहाजा ये चीज़ें देखें, डब्बी वगैरह इसकी यही होती है, इस पर कहीं भी टॉमसन नहीं लिखा हुआ। लेकिन जो कंपनी का मॉडल है TOVPD1-63VAE, यही आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यही वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि प्रोडक्ट हमारा 2 नंबर है, बिल्कुल भी नहीं। ओरिजिनल प्रोडक्ट होती है हम लोगों के पास। मैं किसी भी किस्म की क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करता। अब फ्रेंड, मैं इसको जो है आपको सेटिंग जो है इसकी वो आपको शेयर कर देता हूँ, वो बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम शू लगा देते हैं इसका। ये जो लाइट फ्लिकरिंग आपको शो हो रही है, ये स्क्रीन में शो हो रही है, इन एक्चुअल ऐसे नहीं है, क्योंकि ये मेरे मोबाइल के कैमरे की जो आंख है वो इसको इतनी खूबसूरती के साथ नहीं देख पा रही, इस वजह से यहाँ पर फ्लिकरिंग शो हो रही है। अच्छा, आपने न्यूट्रल और फेज़ का ख्याल लाजमी रखना है। न्यूट्रल आपने यहाँ पर देनी है, फेज़ आपने यहाँ पर देना है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है न्यूट्रल और फेज़, इन और आउट क्लियरली मैंशनड है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये हमारी पावर ऑन हो चुकी है। यहाँ से पावर का बटन अगर हम दबाएंगे तो ये ऑन हो रहा है और ये ऑन ऑफ हो रहा है, परफेक्टली काम कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपने महीने के बाद, यहाँ पर आपको यूनिट्स शो हो रहे होंगे, उन यूनिट्स को अगर आपने महीने के बाद रीसेट करना है, ज़ीरो करना है, तो आप क्या करेंगे, एरो अप एंड एरो डाउन, इन दोनों बटन को इकट्ठा एक साथ 5 सेकंड तक दबा के रखेंगे तो यूनिट्स आपके ज़ीरो हो जाएंगे जब भी आप करना चाहें। अब मैं आपको इसकी सेटिंग जो है वो बता देता हूँ। आपने सिंपल सेट का बटन एक मरतबा प्रेस करना है इसके अंदर। यहाँ पर ये प्रेस कर लिया, ये A1 आ रहा है हमारे पास, A1 और 10 सेकेंड, ये पावर ऑन टाइम है। जैसे ही वापडा आएगी तो ये हमें 10 सेकंड के बाद सप्लाई देगा। इसको आप कम भी कर सकते हैं और इसको आप ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने मुताबिक। आप इसको चाहें तो 15 सेकंड कर दें, मैं अभी फ़िलहाल आपको इसी तरीके के साथ ही 10 पे ही रहने देता हूँ। इसके बाद हम ये सेट का बटन दबाते हैं, A2, ये है हमारे ओवर वोल्टेजेस, कि भाई कितने ज़्यादा वोल्टेजेस आएँ तो ये हम लोगों को सप्लाई देना बंद करे। तो इसको हम मैक्सिमम जो है वो 250 कर देते हैं कि भाई यहाँ पे 250 से ऊपर अगर सप्लाई हम लोगों को आना स्टार्ट हो तो हम लोगों को सप्लाई देना ये बंद कर दे। सेट का बटन दबाते हैं, यहाँ पर हमारे पास A3 245 है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके वोल्टेजेस 250 से ऊपर हुए, उसने सप्लाई देना बंद कर दी, उसके बाद 245 से नीचे वोल्टेजेस होंगे तो ये सप्लाई देना शुरू करेगा, अदरवाइज़ ये सप्लाई देना नहीं शुरू करेगा। ये इसलिए रखी जाती है क्योंकि अक्सर औक़ात वोल्टेजेस कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट हो रहे होते हैं, 249 250 251 249 250 251 इस तरह। तो ये 5 वोल्ट्स के बाद नीचे स्टेबल होगा तो ये सप्लाई देना शुरू करेगा, अदरवाइज़ सप्लाई नहीं देगा। फिर से बटन प्रेस करते हैं, A4 30 सेकंड, ये हमारा फॉल्ट का टाइम है। अगर हमारा फॉल्ट आ जाता है, ओवर वोल्टेजेस हो गए, वोल्टेजेस नॉर्मल हो गए, मतलब आपके 251 हो गए थे, अब आपके वोल्टेजेस नॉर्मल हो गए हैं, तो ये हम लोगों को कितनी देर के बाद सप्लाई दे, नॉर्मल होने के बाद 30 सेकंड के बाद ये हम लोगों को सप्लाई देगा। यहाँ पर 30 है, इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, मैं 30 पे ही रहने देता हूँ। A5, ये है हमारा फॉल्ट जजमेंट टाइम। अगर हमारे वोल्टेजेस इंक्रीज़ होते हैं, 250 से अबव होते हैं, तो ये कितनी सेकंड के अंदर उसको डिटेक्ट करे, तो इसको हम 0.1 कर देते हैं, ताकि 1 सेकंड से भी पहले अगर फॉल्ट आए तो ये उसको फौरी ऑब्जर्व कर ले। A5 की सेटिंग को आपने 0.1 कर देना है। A6, ये लोअर वोल्टेजेस हैं, इसको मैं 170 पे ही रहने देता हूँ। आप चाहें तो इसको 170 के ऊपर रख सकते हैं।
और अगर आप चाहें तो इसको ऑफ भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि भाई लोअर वोल्टेजेस जितने भी कम हम लोगों को आते रहे, हम लोगों को सप्लाई देता रहे, हम लोगों को सप्लाई देना बंद ना करे ये, तो यहाँ पर आप चाहें तो इसको ऑफ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको चूँकि अभी वीडियो डेमो देना है, इसके अंदर आपको लोअर वोल्टेजेस की हम लोगों ने चेक करवानी है, इसलिए मैं इसको आपको 170 पे ही रहने देता हूँ। फ्रेंड उसके बाद हमारे पास सेटिंग है A7 हमारे पास है अंडर वोल्टेजेस रिकवरी टाइम। अगर आपके 170 से नीचे वोल्टेजेस हुए थे, 169 हुए थे, तो उसने सप्लाई देना बंद कर दिया। अब ये 175 है, 175 से ऊपर वोल्टेजेस जाएंगे तो ये सप्लाई देना शुरू करेगा, अदरवाइज़ ये सप्लाई नहीं देगा, वोल्टेजेस रोक के ही रखेगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा तो हमारी सेटिंग्स आ गई हैं A8 30 है हमारे पास, ये फॉल्ट रिकवरी टाइम है। अगर हमारे पास 169 वोल्टेजेस हुए थे, उसने सप्लाई देना बंद कर दिया। अगर हम लोगों के वोल्टेजेस 175 से ऊपर हो गए, नॉर्मल हो गए, तो हम लोगों को 30 सेकंड के बाद सप्लाई देना स्टार्ट करेगा। ये आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। A9 हमारे पास है अंडर वोल्टेजेस फॉल्ट जजमेंट टाइम। अगर आपको फॉल्ट आ जाता है तो उसको ये कितनी जल्दी सेंस करे, भाई 1 सेकंड के अंदर करे, तो हम इसको 0.1 कर देते हैं, ताकि जल्द से जल्द हम लोगों को जो है ना ये फॉल्ट को डिटेक्ट कर ले और सप्लाई देना बंद कर दे। A10 ये है हमारे अम्पेयर्स 40, बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी की तरफ से 40 पे है। वोल्टेज प्रोटेक्टर हमारा ये 63 एम्पेयर का है। आप इसको चाहें तो इंक्रीज़ कर सकते हैं कि भाई इतने एम्पेयर से ज़्यादा अगर करंट हो तो ये सप्लाई देना हम लोगों को बंद कर दे। तो इसको फ़िलहाल जो है वो मैं 40 के ऊपर ही रहने देता हूँ, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को भी ज़रूरत हो तो ये एम्पेयर एडजस्टेबल होते हैं, आप चाहें तो अपने मुताबिक कर सकते हैं। उससे ऊपर एम्पेयर, फ़र्ज़ करें आपने 2 एम्पेयर कर दिए हैं, 2 एम्पेयर से 2.1 एम्पेयर भी होगा अगर, तो ये सप्लाई देना बंद कर देगा। A11 ये हमारे पास ओवर करंट टाइम है, रिकवरी टाइम। अगर आपने 2 एम्पेयर का रख दिया, लॉक कर दिया, 2 एम्पेयर से ज़्यादा एम्पेयर्स हो गए, हमारे 2.1 हो गए, 2.1 के बाद अब आपका एम्पेयर दोबारा कम हो गए, आपने अपना लोड कम कर लिया, तो ये 30 सेकंड के बाद आपको सप्लाई देना स्टार्ट करेगा। फिर से सेट का बटन दबाते हैं तो A12 ये हमारा है ओवर करंट फॉल्ट जजमेंट टाइम। अगर करंट आपका ज़्यादा हो गया, 2 एम्पेयर आपने रखे थे, 2 एम्पेयर से ज़्यादा 2.1 एम्पेयर हो गया, तो उसको ये कितनी जल्दी डिटेक्ट करे, इसको भी आप 0.1 के ऊपर ही कर देंगे कि भाई ये, ताकि जैसे जल्द से जल्द हम लोगों को वो करे। A13 ये हम लोगों की सेटिंग्स ये हैं कि आपने 2 एम्पेयर सेट कर दिया, 2.1 एम्पेयर हुए, जैसे ही उसने सप्लाई देना बंद कर दिया, ये ऑफ है। इसका मतलब ये है कि वो खुद से ट्राई नहीं करेगा, एक मरतबा भी ट्राई नहीं करेगा, आपको खुद से मैनुअली इस तरह पावर ऑफ करके पावर ऑन करनी पड़ेगी तो ये सप्लाई देगा, वरना ये सप्लाई नहीं देगा। अगर आप इसको 1 कर देते हैं तो ये करेगा कि जैसे ही आपने 2 एम्पेयर सेट किए थे, 2 से 1 एम्पेयर भी ऊपर हुआ, 2.1 हुए, 2.2 हुए, उसने सप्लाई देना बंद कर दिया, 30 सेकंड के बाद वो ट्राई करेगा। अगर तो 30 सेकंड के बाद आपने लोड को कम कर लिया है तो ये कंटिन्यूस सप्लाई देना स्टार्ट कर देगा। और अगर आपके एम्पेयर कम नहीं हुए तो एक ट्राई करने के बाद ये फिर से दोबारा से बंद हो जाएगा। उसके बाद इसको आप चाहें तो आप 2 मरतबा 3 मरतबा रख सकते हैं। नंबर ऑफ़ ट्राइज आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक रख सकते हैं कि वो कितनी मरतबा ट्राई करे, 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा। इसको मैं फ़िलहाल ऑफ पे ही रहने देता हूँ कि बस अगर ओवर करंट का फॉल्ट आए तो हम खुद ही हमेशा उसको ऑन करें। मैंने ये रखा है, आप अपने मुताबिक रख सकते हैं। A14 ये हमारी है वोल्टेजेस कैलिब्रेशन। वोल्टेजेस कैलिब्रेशन अभी मैं आपको बाकायदा लाइव करके दिखाऊंगा कि आपने वोल्टेजेस जो हैं वो कैसे कैलिब्रेट करने हैं। हमारी जो मेन स्क्रीन के ऊपर वोल्टेजेस आ रहे होते हैं वो अगर आपके पास कुछ भी शो हो रहे हैं और आपने इसके ऊपर फ़र्ज़ करें आपके वहाँ पे 230 शो हो रहे हैं और आपके प्रोटेक्टर के ऊपर 235 शो हो रहे हैं, तो आप इसको उसके मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो मैं अभी आपको दिखाऊँगा। इसके अलावा हमारी जो सेटिंग्स है A15 ये हमारी एम्पेयर कैलिब्रेशन है। कंपनी कैलिब्रेशंस करके देती है, लेकिन अगर आप अपना कोई क्लैम्प मीटर लगा रहे हैं और उसके ऊपर रीडिंग्स कुछ और आ रही हैं और आप उसको एक्यूरेट मानते हैं तो आप एम्पेयर कैलिब्रेशन भी वोल्टेज कैलिब्रेशन की तरह ही कर सकते हैं। A16 ये हमारी है किलोवाट आवर्स की कैलिब्रेशन, यानी कि यूनिट कैलिब्रेशन। फ़र्ज़ करें कि A16 में ये है कि आपका वापडा का मीटर है वो 2 यूनिट इस्तेमाल करता है, जबकि ये आपको ये शो करवा रहा है कि 1 यूनिट इस्तेमाल हुआ है, तो आप इसकी कैलिब्रेशन भी कर सकते हैं अपने मुताबिक अगर चाहें। लेकिन फिर से मैं यही कहूँगा कि कंपनी ने कैलिब्रेशन करके दी हुई होती हैं। तो चलें मैं अब आपको वोल्टेजेस की प्रोटेक्शन दिखाता हूँ और कैलिब्रेशन सिखाता हूँ। फ्रेंड्स मैं आपको इसकी वोल्टेज कैलिब्रेशन चेक करवा देता हूँ। इसके अलावा एम्पेयर कैलिब्रेशन का भी आपको सेम प्रोसीजर है। अक्सर हमारे कस्टमर जो हैं वो क्या कर रहे होते हैं कि एम्पेयर जो है ना क्लैम्प मीटर लगा के कैलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसके बाद हम लोगों को वीडियो शो करते हैं या वीडियो कॉल करके कह रहे होते हैं कि भाई कैलिब्रेट करवा दें या इस तरीके के साथ। बेसिकली कंपनी की तरफ से कैलिब्रेशन हुई हुई आती है, लेकिन कुछ जो हमारे कस्टमर्स वगैरह हैं वो उसके साथ सेटिंग्स के साथ छेड़खानी ज़रूर कर लेते हैं, जिसकी वजह से फिर कैलिब्रेशन आउट हो जाती हैं और आउट होने के बाद फिर वो हम लोगों को कह रहे होते हैं कि भाई कैलिब्रेशन जो है वो हमें करवा दें। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप जो है इसके मुताबिक खुद कैलिब्रेट करें। तो कैलिब्रेशंस के लिए ये देखें, इस टाइम हमारे पास स्क्रीन के ऊपर 223 वोल्ट शो हो रहे हैं, जबकि इन एक्चुअल हमारे पास 226 वोल्ट्स आ रहे हैं।
तो इसको कैलिब्रेट करने की खातिर आपने क्या करना है कि सेट का बटन दबाना है और आपने सेटिंग नंबर A14 में चले जाना है। ये टॉमसन का 3rd जनरेशन 3-in-1 वोल्टेज प्रोटेक्टर है, इसमें A14 नंबर सेटिंग्स है, जो कि पहले वाले हमारे 2-in-1 वोल्टेज प्रोटेक्टर थे उनमें और है कोई सेटिंग। तो इस टाइम यहाँ पर ये -2.4 हुई है। तो इसको मैं फ़िलहाल जो है वो कम करके मतलब 0 करके देखता हूँ कि क्या हमारे वोल्टेजेस उसके पास होते हैं या नहीं, या फिलहाल 0.5 के ऊपर मैं रख के देखता हूँ कि क्या हमारे उसके पास हो रहे हैं या नहीं, मतलब 226 वोल्ट्स हो रहे हैं या नहीं। तो अब ये देखें यहाँ पर हमारे पास 227 शो हो रहे हैं, जबकि इन एक्चुअल हमारे पास 226 आ रहे हैं। तो इसके लिए मैं दोबारा से जाता हूँ। इस तरह आपने 2 से 3 ट्राइज़ करके उसको अपने अकॉर्डिंग कर लेना है वोल्टेजेस को। तो ये देखें कि यहाँ पर 0.5 था, तो मैं इसको जो है वो इंक्रीज़ करके 1 पे करके देख लेता हूँ, -1 पॉइंट इसके ऊपर सेट करके देख लेता हूँ। अब हमारे 225 हो चुके हैं, जबकि वहाँ पर 226 हैं। तो एग्जैक्ट मैं आपको जो है ना कैलिब्रेशन करके दिखा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर कि आपने किस तरीके के साथ कितनी मरतबा कैसे ट्राई करके और ये काम जो है वो करना है। तो ये A14 जो है इसको अब हम मज़ीद जो है वो कम करते हैं और 0.8 या 0.7 के करीब जो है सेट करके यहाँ पर यूज़ करते हैं। अब हमारे वोल्टेजेस जो हैं वो आलमोस्ट कैलिब्रेट हो चुके हैं। ये देखें यहाँ पर भी 226 आ रहे हैं और यहाँ पर भी हमारे 226 आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स वोल्टेज कैलिब्रेशन हमारी हो चुकी हुई है। अब मैं आपको चेक करवाता हूँ इसकी वोल्टेज प्रोटेक्शन। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं इसके अंदर जो है हम लोगों के पास अब ये वेरिएबल एक ट्रांसफार्मर जो है वो आ चुका हुआ है। और अब हम जो है वो ऑन करते हैं, सप्लाई ऑन करते हैं इसकी, और ये देखें कि वहाँ पर हमारे पास 224 वोल्ट्स आ रहे हैं और ये हम लोगों को अब 10 सेकंड्स के बाद सप्लाई देना स्टार्ट करेगा और ये जो लोड है हमारा ये ऑन हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं इसको। ये देखें 224 वोल्ट्स आ रहे हैं हमारे पास और हमारे पास जो यहाँ पर भी रीडिंग्स हैं कैलिब्रेशन अभी मैंने आपको करके दिखा दी थी, तो 224 वोल्ट्स हमारे पास मैच हो रहे हैं। अब आपको याद होगा कि हम लोगों ने जो सेटिंग्स रखी थी वो रखी थी इसकी 255। तो मैं इसके जो वोल्टेजेस हैं वो इंक्रीज़ करके आपको दिखाता हूँ कि ये सप्लाई देना जो है हम लोगों को बंद कर देगा। तो अभी ये देखें हमारे पास 255 पूरे हुए हैं, 1 वोल्ट भी अभी तक ऊपर नहीं हुआ। जैसे ही 1 वोल्ट ऊपर होगा हम लोगों को ये सप्लाई देना बंद कर देगा। तो मैं अब इसको इंक्रीज़ करने लगा हूँ। तो ये देखें जैसे ही हमारे वोल्टेजेस हुए हैं 255 से ज़्यादा 257 हुए हैं, तो उसने हम लोगों को सप्लाई देना बंद कर दिया हुआ है। तो अब हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं। अब ये देखें कि 252 वोल्टेजेस हैं, लेकिन उसने अभी भी हम लोगों को सप्लाई देना स्टार्ट नहीं किया, ना ही यहाँ पर हमारा कोई भी काउंटडाउन टाइमर जो है वो स्टार्ट हुआ है। तो लिहाजा मैं ये दिखाता हूँ कि आपको इससे अब मैं कम करता हूँ, क्योंकि 250 के ऊपर हमने रिकवरी वोल्टेजेस रखे थे। तो 250 से जैसे ही नीचे हुए हैं हमारे, ये देखें 249 वोल्ट्स हुए हैं, हमारा 30 सेकंड का टाइम ड्यूरेशन जो है वो ऑन हो चुका हुआ है। अब ये 30 सेकंड पूरे होंगे और हम लोगों को ये सप्लाई देना स्टार्ट कर देगा। तो फ्रेंड आप ये देख सकते हैं इस टाइम हमारे जो है वो 30 सेकंड पूरे होने वाले हैं और ये हमारे जो सप्लाई देनी शुरू कर दी है उसने। अब हम आपको लोअर वोल्टेज सेटिंग दिखाते हैं कि 170 से नीचे जैसे ही जाएगा तो ये हम लोगों को सप्लाई देना बंद कर देगा। तो ये मैं वोल्टेजेस जो है वो डाउन कर रहा हूँ इसके यहाँ पर, और आपको चेक करवाता हूँ कि ये देखें हम लोगों के, ये देखें 170 से नीचे जैसे ही गए 167 वोल्टेजेस हुए हैं, उसने सप्लाई देना हम लोगों को बंद कर दिया हुआ है। और फ्रेंड्स अब हम जो है इसके 5 वोल्टेजेस जो है वो इंक्रीज़ करते हैं और दिखाता हूँ कि ये अभी देखें 174 है, हमारे वोल्टेजेस जो हैं वो इस रीडिंग रेंज के अंदर आ चुके हैं। तो हमारा काउंटडाउन टाइमर जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है। तो अब जैसे ही ये हमारे 30 सेकंड पूरे होंगे लाइट हम लोगों को देना ये स्टार्ट कर देगा। तो अभी हम इंतज़ार करते हैं। वीडियो को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स उसने हम लोगों को सप्लाई देना स्टार्ट कर दी हुई है और हमारा जो लैंप है वो ऑन हो चुका हुआ है। तो ये देखें परफेक्टली हमारे पास ये चीज़ें काम कर रही हैं। इसके अलावा ओवर करंट की प्रोटेक्शन जो है वो भी इसके अंदर ऐसे ही है, आप उसके अंदर सेट कर देंगे 1 एम्पेयर भी अगर ज़्यादा होगा तो वो सप्लाई देना बंद कर देगा। फ्रेंड्स आज की वीडियो बस यहीं तक थी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और किसी ना किसी के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।